आग्रह करते हैं प्रशासन महोदय से और वरीय पदाधिकारी लोग से कि हमारी भी रक्षा की जाए और अनुसूचित जाति के मोहल्ला में सड़क बन सके, इसमें हमारी कोऑपरेशन की जाए। हम डरे हुए हैं, हमारे साथ कुछ हो सकता है। उमेश चौधरी पिता शिवालक चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी पिता उमेश चौधरी और सुधांशु चौधरी, इन तीनों लोगों ने, उन लोगों का कहना है कि भाई हमको जब तक रंगदारी नहीं दीजिएगा तब तक आपको इस हरिजन बस्ती में काम करने नहीं देंगे। हम कहे भाई रंगदारी किस बात का? तो नहीं, आप हरिजन बस्ती में काम करा रहे हैं और वहाँ वो सब मेरा जॉन लेबर मजदूर है, सारा ज़िंदगी मेरे खेत में काम किया है और अभी उसको आप क्या कहते हैं पीसीसी बनवा रहे हैं और ढलुआ पे चलेगा। ये सब चीज़ हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। लगभग 3 दिन मेरा मतलब मेरे लोग का जेसीबी गया है, क्या कहते हैं ट्रैक्टर गया है और मेरा सामान उठने नहीं दिया जाता है। सीधा कहना है कि जब तक हमको रंगदारी नहीं दीजिएगा तब तक कोई जहाँ भी जाइए आपका सामान हम उठने नहीं देंगे। हम क्या कहते हैं कोनो प्रशासन को नहीं मानते हैं। जाके आग्रह किए कि भाई इस तरह से नहीं होता है, काफ़ी मतलब क्या कहते हैं काम आप ही के समाज का विकास होगा, तो हमको समाज के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। हमको जब तक रंगदारी नहीं दीजिएगा तब तक हम आपको यहाँ से सामान नहीं उठने देंगे और ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो आपको हम गोली मारेंगे। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड क्षेत्र में एक मुखिया से 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग गांव के कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा किया गया है। रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई है। खबर को विस्तार से बताने के पूर्व आपको बता दें कि समाज में आज भी गैर बराबरी, ऊंच नीच, छोटी जाति को शायद खुलकर जीने का अधिकार नहीं है। यह बातें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज का एक प्रधान जो जनता के वोट से प्रतिनिधि बना है वो इस बात को कह रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी जातियों के साथ शायद भेदभाव किया जाता है। दरअसल यह मामला मुजफ्फरपुर जिला के कांटी क्षेत्र के शाहपुर पंचायत की है, जहां के मुखिया मिथिलेश पासवान ने बताया कि पंचायत के वार्ड 1 शेरपुर के अनुसूचित टोला बस्ती में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहां के 3 दबंग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा सड़क निर्माण के कार्य को इसलिए बंद कर दिया गया कि उनका कहना है जो हरिजन लोग हमारे खेत खलियान में वर्षों से मजदूरी करता है वो पक्की सड़क पर चलेगा। काम शुरू करवाने के लिए 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग मुखिया मिथिलेश पासवान से की गई है। इस मामले को लेकर मुखिया मिथिलेश पासवान ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए बालू, गिट्टी, सीमेंट आदि सभी सामग्रियों को निर्माण स्थल पर मुहैया करा दिया गया था। मजदूर भी काम कर रहे थे। इसी बीच शेरपुर के स्थानीय 3 लोगों द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न कर मजदूरों के साथ जाति सूचक गाली गलौज कर काम को बंद करा दिया और साफ रूप से कहा कि यदि 50,000 रुपये रंगदारी नहीं दिया तो गोली मार देंगे। मुखिया ने बताया कि पुलिस प्रशासन से बेखौफ अपराधियों द्वारा कभी भी मेरे साथ अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। मुखिया भयभीत होकर कार्यस्थल पर जाना छोड़ चुके हैं। जब वहां से सामग्री उठाकर सुरक्षित रखने के लिए मुखिया ने अपने लोगों को भेजा तो उनके साथ भी गाली गलौज कर उसे मारने की धमकी देते हुए भगा दिया गया। इस मामले को लेकर मुखिया मिथिलेश पासवान ने स्थानीय कांटी थाना में लिखित आवेदन देकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाया है। साथ ही बंद हुए कार्य को चालू कराने का आग्रह किया गया है। मामला है कि शेरपुर हरिजन बस्ती में हम पंचायत रोजगार सेवक पंचायत सेवक से आग्रह करके वहाँ पे पीसीसी का काम लिए। सरकार ऐसे बंद कर चुकी है काम, चूँकि हरिजन बस्ती है और काफ़ी वहाँ पे परेशानी है, इसलिए ज़िला से परमिशन लेके वहाँ पे पीसीसी का काम हमने करवाने का एस्टीमेट लिया। पीसीसी का ये भी हो गया। वहाँ पे विश्वकर्मा टेलर से लगभग 5 लाख रुपए का मटेरियल, बालू और गिट्टी और सीमेंट हम गिरवा चुके हैं। वहाँ के स्थानीय उमेश चौधरी पिता शिवालक चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी पिता उमेश चौधरी और सुधांशु चौधरी,
इन तीनों लोगों ने, उन लोगों का कहना है कि भाई हमको जब तक रंगदारी नहीं दीजिएगा तब तक आपको इस हरिजन बस्ती में काम करने नहीं देंगे। हम कहे भाई रंगदारी किस बात का? तो नहीं, आप हरिजन बस्ती में काम करा रहे हैं और वहाँ वो सब मेरा जॉन लेबर मजदूर है, सारा ज़िंदगी मेरे खेत में काम किया है और अभी उसको आप क्या कहते हैं पीसीसी बनवा रहे हैं और ढलुआ पे चलेगा। ये सब चीज़ हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। क्या कहते हैं, हमने मटेरियल शेरपुर प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर जी के मतलब आग्रह करके वहाँ पे मटेरियल गिरवाए। अब कहना है कि भाई ये मेरा ज़मीन है, जो कि वहाँ पे स्कूल का ज़मीन है। और लगभग 3 दिन मेरा मतलब मेरे लोग का जेसीबी गया है, क्या कहते हैं ट्रैक्टर गया है और मेरा सामान उठने नहीं दिया जाता है। सीधा कहना है कि जब तक हमको रंगदारी नहीं दीजिएगा तब तक कोई जहाँ भी जाइए आपका सामान हम उठने नहीं देंगे। हम क्या कहते हैं कोनो प्रशासन को नहीं मानते हैं। इस बात को हम क्या कहते हैं माननीय कब से शुरू करवाएं वहाँ पे? काम तो मेरा हो चुका है। देखिए मेरा एस्टीमेट पास है, क्या कहते हैं 14/4/2022 को ही मेरा एस्टीमेट पास है। 2-3 दिन बाद वहाँ पे जो भी काम करवाएंगे वो उन्होंने अपना मटेरियल गिरवा दिया। उसके बाद से हम भी जाके आग्रह किए कि भाई इस तरह से नहीं होता है, काफ़ी मतलब क्या कहते हैं काम आप ही के समाज का विकास होगा। तो हमको समाज के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। हमको जब तक रंगदारी नहीं दीजिएगा तब तक हम आपको यहाँ से सामान नहीं उठने देंगे और ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो आपको हम गोली मारेंगे। अब हमको अंदर से अपना डर है कि हमरे जान माल का खतरा भी है। हम वहाँ जाने में थोड़ा संकोच करते हैं, चूँकि अपराधी प्रवृत्ति का वो लोग हैं। हो सकता है कि मेरे जान पर खतरा भी आ सकता है। हम क्या कहते हैं वहाँ पे स्थानीय लोगों से भी कहें, माननीय प्रमुख जी से कहें कि प्रमुख जी थोड़ा सा समझाइए, उनके ही समाज का काम है, इसमें रंगदारी किस बात का। तो प्रमुख जी भी क्या कहते हैं उनसे कहे, लेकिन प्रमुख जी का बात नहीं माने। हम क्या कहते हैं माननीय अपने कांटी थाना अध्यक्ष संजय बाबू से भी हम मिलके ये बात को कहे कि सर ऐसी बात है, हमसे रंगदारी मांगी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख के हमको दीजिए। तो हम एप्लीकेशन लिखे हुए हैं और एप्लीकेशन क्या कहते हैं माननीय थाना अध्यक्ष महोदय को थोड़ी देर बाद देंगे। और हमको अपना खतरा है कि हमारे मतलब वहाँ पे काम होता है या फिर वहाँ पे हम जाते हैं तो मेरे जान का खतरा है, चूँकि वो काफ़ी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। कौन द्वारा आपको रंगदारी मांग की गई या फिर सामने? नहीं, सामने से मांग की गई और उसका वीडियो फुटेज भी मेरे पास है जो कि रंगदारी मांगी है। और हमारे लोग हैं जो वहाँ पे काम करवाते हैं, ये अभी गए थे सामान उठवाने, तो इनसे पूछिए कि इनके साथ क्या क्या अपशब्द बोला गया है, क्या क्या किया गया है। और कई लोग हैं जिनके साथ अपशब्द बोला गया है। मतलब सीधा की प्रोसेस अभी कहाँ तक आगे बढ़ी? काम तक प्रोसेस है कि नीचे जो भी क्या कहते हैं जहाँ पे पीसीसी करना है उसका पूरा सफैया हो चुका है हरिजन बस्ती तक। वहाँ पे मटेरियल पूरा गिर चुका है। 300 बोरा सीमेंट 1 महीना से लगभग वहाँ पे रखा हुआ है, लोग काम नहीं होने देता है। ये अगर सारा मटेरियल ख़राब होता है तो इसका जिम्मेवार वही लोग होंगे, और ख़राब होगा ही, इतना दिन सीमेंट नहीं रखा जाता है। हम बेचैन है कि हम क्या करें, किसी तरह जनता का हम। क्या लंबाई है पीसीसी सड़क की? लंबाई है लगभग 850 फीट। अच्छा, कितने की योजना है? योजना है आपको बता दे, योजना है 9,79,200 रुपये का योजना है। अच्छा, और ये कब आपसे रंगदारी की मांग की? रंगदारी की मांग की गई है आपको 23/5/2022 को रंगदारी की मांग की गई है। उसके बाद में बीच में फिर हम गए थे, लोगों को भेजे थे कि भाई वहाँ से मटेरियल उठवाइए, सीमेंट क्या कहते हैं जम रहा है। तो फिर हमारे लोग से अपशब्द बोला गया, गलत किया गया। और फिर आज खुले शब्द में ये हमारे लोग हैं वहाँ गए थे मटेरियल उठाने, खुले शब्द में आज रंगदारी मांगा गया है कि मुखिया के बुलाओ, और मुखिया आएगा उसके बाद क्या कहते हैं वो रंगदारी जब तक नहीं देगा तब तक काम नहीं होने देंगे। पैसा मायने है या फिर अनुसूचित जाति में सड़क बन रही है, ये लोगों की दिक्कत है? देखिए अनुसूचित जाति में सड़क बन रहा है, ये लोगों की दिक्कत है। वहाँ पे शेरपुर एक ऐसा गांव है जहाँ एकदम कम संख्या में अनुसूचित जाति है, और आज तक उन लोगों का मतलब आप लोग जाके देखिएगा कोई विकास नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि भाई उन लोगों का भी विकास हो, लेकिन वहाँ कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि उन लोगों का विकास नहीं हो, जिस हाल में है उसी हाल में रहे और मेरे ही खेत में काम करके जीवन भर मेरा मजदूर बना रहे, उन लोग गुलामी करता रहे। उन लोगों को खल रहा है कि भाई अनुसूचित जाति के मोहल्ला में पीसीसी सड़क हो जाएगा, तो उन लोगों को खल रहा है। क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में हम
आग्रह करते हैं प्रशासन महोदय से और बड़े पदाधिकारी लोग से कि हमारी भी रक्षा की जाए और अनुसूचित जाति के मोहल्ला में सड़क बन सके, इसमें हमारी कोऑपरेशन की जाए। हम डरे हुए हैं, हमारे साथ कुछ हो सकता है। बताओ की भेलक है? भेलक से हम गिट्टी बालू वहाँ गेली उठाबे, कहाँ? शेरपुर। अच्छा, वहाँ गेली, वो तीनों बापते अयलक। कौन? कथी उनका बूढ़ो के नाम है, तीनों बार जानते हैं, नाम से ख्याल नहीं है। और ओकरा बाद में हमरा कालर दिए, गाड़ी दिए, कहा तुम मुखिया जी के बुलाओ, न तो तुम इतना पैसा लगेगा, न तो तुमको जाओ यहाँ से भागो। गरीब वाला के बिलगा दिया, हमारे भी बिलगा दिया, कालर पकड़ा, मारो वाला धमकी दिया, गाली दिया, कहा जाओ दूसरा चा मारो को तुम ठेकेदारी करने आया है। अच्छा, यही बोला। कहिया बोला है? ये आपको आज भी बोला है। आज बोला है? हाँ। काम वहाँ शुरू है? काम नहीं, गरीब वाला तो भाग गया, बिलगा दिया है। अच्छा, वहाँ जो काम कर रहा है लोग को डरा धमका रहा है? हाँ। आप गए थे आज? हाँ गए थे। तो वो कई आदमी से था वो लोग? 3 आदमी से। 3 आदमी से। और क्या क्या बोला है? बहुत गाली दिया है। अच्छा, हाँ। क्या बोला है? कहा से मुखिया जी के बोला के लाओ तब समझेंगे, तुम लोग जाओ, कहाँ से आया है, की है, दूसरा चमारा सुल्कन है, यही बहुत तरह के बोला है। तो हम अकेले थे, मुखिया जी नहीं थे। ट्रैक्टर वाला था, जेसीबी वाला था, हम कहो अभी तो ना, हम मुखिया जी कहीं बाहर गए हैं, हम जा रहे हैं तो मुखिया से भेंट करेंगे तो हम कहेंगे। मारपीट भी किया है? मारपीट नहीं किया, गाली उली बहुत दिया है, मिलगा दिया है। क्या दिक्कत है वो लोग को? वो लोग को उठने नहीं दे रहा है, पैसा मांग रहा है। कहता है सुल्कन के बस्ती में पैसा मांग रहा है? 50,000 रंगदारी दीजिएगा तब काम होगा? तब काम होगा, तो ना। तो क्या इसमें चाह रहे हैं आप लोग? चाह रहे हैं, अब हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोग तो मुखिया जी के आदमी हैं, सरकारी माल गिरा हुआ, हम लोग सोचे हम भी मजदूर आदमी हैं, मुँह में कमाते खाते हैं, उसमें लगल रहेंगे, कमाएंगे खाएंगे। इसी चलते हम कहे से काम शुरू हो जाएगा, कमाएंगे, यही चलते गए थे काम के चक्कर में। लेकिन काम नहीं होने दिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ जियालाल पासवान। कौन पंचायत के हैं? शाहपुर पंचायत के।